आज हम बात करने वाले हैं दाऊद इब्राहिम की। एक ऐसी कहानी जो एक पुलिस वाले के घर की गलियों से शुरू होकर दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकवादियों के लिस्ट तक जा पहुंचती है। सोचिए 70 के दशक की मुंबई। एक तरफ थे हेड कांस्टेबल इब्राहिम कास्कर, जिन्होंने अपनी वर्दी पर कभी कोई दाग नहीं लगने दिया, और दूसरी तरफ था उन्हीं का बेटा दाऊद, जो एक ऐसा रास्ता चुन रहा था जो उसके पिता के उसूलों से कोसों दूर था। दाऊद बचपन से ही बिल्कुल अलग था। किताबों से उसका दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। उसकी आंखें तो हमेशा उन भाई लोगों पर रहती थी जिनके एक इशारे पर पूरा इलाका कांप जाता था। बस एक ही सपना था, मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनना। और इसी सपने को पूरा करने के लिए उसने उस वक्त के सबसे बड़े स्मगलिंग किंगपिन करीम लाला का गैंग ज्वाइन कर लिया। पर वो किसी के नीचे काम करने के लिए नहीं बना था, वो तो बस सही मौके की तलाश में था। और यहीं से कहानी ने एक बहुत ही खतरनाक मोड़ लिया, एक ऐसा मोड़ जिसने दाऊद की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। हुआ यूं कि करीम लाला के भतीजे आलमजेब ने एक कस्टम ऑफिसर को किडनैप किया और 2 लाख की फिरौती मांगी। अब उस जमाने में 2 लाख बहुत बड़ी रकम होती थी। ये पैसे लाने का काम दाऊद को मिला और यहीं उसने अपना असली रंग दिखाया। उसने पैसों का एक बड़ा हिस्सा गबन कर लिया। लेकिन ये बात छुप नहीं सकी। पठान भाइयों को सब पता चल गया, और फिर जो हुआ वो थी सरेआम बेइज्जती। दाऊद को गैंग के दर्जनों लोगों के सामने घसीटा गया, लातों घूसों से इतना पीटा गया कि वो अधमरा हो गया, और फिर उसे गैंग से बाहर फेंक दिया गया। कहते हैं उसी रात, उस जिल्लत के बाद दाऊद ने कसम खाई। उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपनी खुद की सल्तनत की नींव रखी, और यहीं से जन्म हुआ डी कंपनी का। इस कसम के बाद मुंबई के गलियों में जो खून खराबा शुरू हुआ, उसने दाऊद के अंदर से इंसानियत का आखिरी कतरा भी छीन लिया। साल था 1981। पठान गैंग ने दाऊद के बड़े भाई साबिर को दिन दहाड़े गोलियों से भून दिया। ये हमला सिर्फ एक गैंग वॉर नहीं था, ये सीधा दाऊद के जिगर पर हमला था, और इसने बदले की एक ऐसी आग भड़काई जो सब कुछ जलाने वाली थी। अस्पताल में अपने भाई की लाश पर खाई ये कसम अंडरवर्ल्ड में एक नए और कहीं ज्यादा खौफनाक दौर की शुरुआत थी। दाऊद का अगला मूव तो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। उसने अपने दुश्मन अमीरजादा को खत्म करने के लिए डेविड परदेसी नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट जैसे दिखने वाले लड़के को हायर किया। परदेसी भरी अदालत में जज के ठीक सामने अमीरजादा के पास गया और पलक झपकते ही उसे गोलियों से भून दिया। ये मैसेज साफ था, दाऊद इब्राहिम को अब कोई नहीं रोक सकता। अब देखिए, कोर्ट में इस खुलेआम मर्डर के बाद दाऊद का नाम तो बहुत बड़ा हो गया, पर पुलिस भी पीछे पड़ गई, तो वो भारत से भाग गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई, बल्कि अब ये ग्लोबल होने जा रही थी। जब तक सुप्रीम कोर्ट से अरेस्ट वारंट आया, दाऊद दुबई पहुंच चुका था। सबको लगा खेल खत्म, लेकिन असल में खेल तो अब शुरू हुआ था। दाऊद ने दुबई को अपना हेडक्वार्टर बनाया और अपनी कंपनी को एक कॉरपोरेशन की तरह चलाना शुरू कर दिया। दाऊद कितना शातिर था, इसका एक किस्सा सुनिए। उसे अपने ही एक गुर्गे रमा नायक से खतरा महसूस हुआ, तो उसने पहले रमा के खास आदमी बाबू रेशम को पुलिस लॉकअप में मरवा दिया। फिर रमा को भड़काया कि ये काम एक बेकसूर होटल वाले महेश ढोलकिया ने किया है। गुस्से में रमा ने ढोलकिया को मार दिया। देखा आपने, एक तीर से 2 निशाने। दुश्मन भी खत्म और अपना ही एक उभरता हुआ कॉम्पिटिटर भी रास्ते से हट गया। दुबई में बैठकर वो 5000 लोगों की फौज को किसी सीईओ की तरह चला रहा था। उसके रूल्स सिंपल थे, वफादारी का इनाम और गद्दारी की सजा मौत। लेकिन हां, अगर उसका कोई आदमी जेल जाता तो उसके परिवार की पूरी जिम्मेदारी दाऊद की होती थी। इसी खौफ और वफादारी के मिक्सचर पर उसने अपना पूरा एम्पायर खड़ा किया। और फिर कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसने दाऊद की पहचान ही बदल दी। वो अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं रहने वाला था। तो सवाल ये उठता है कि मुंबई की गलियों का एक गुंडा एक इंटरनेशनल टेररिस्ट कैसे बन गया? आखिर हुआ क्या था? ये सब शुरू हुआ 1992 में। बाबरी मस्जिद की घटना के बाद पूरे देश में दंगे भड़क गए, और इसी मौके का फायदा उठाया पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI ने। उन्होंने दाऊद में अपना सबसे बड़ा हथियार देखा। उसे पाकिस्तान में पनाह और उसके धंधे को दुनिया भर में फैलाने का वादा किया, और बदले में मांगा दाऊद का स्मगलिंग नेटवर्क, भारत में मौत का सामान भेजने के लिए। और इस खूनी सौदे की कीमत चुकाई 257 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान देकर। तारीख थी 12 मार्च 1993। दाऊद के एक इशारे पर मुंबई एक के बाद एक 12 बम धमाकों से दहल उठी।
बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एयर इंडिया बिल्डिंग, जवेरी बाजार, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का मंजर था। ये धमाके उसी आरडीएक्स से किए गए थे जो दाऊद के नेटवर्क के जरिए भारत लाया गया था। उस दिन के बाद दाऊद इब्राहिम का नाम क्राइम की दुनिया से निकलकर आतंक की दुनिया में लिखा जा चुका था। वो अब सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं, बल्कि भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी था। तो आज की तारीख में दाऊद कहाँ है और उसका ये साम्राज्य कितना बड़ा हो चुका है? एक अंदाजे के मुताबिक 1995 तक ही दाऊद का कारोबार 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा का था। मतलब रियल एस्टेट, ड्रग्स, हथियार, बॉलीवुड फाइनेंसिंग, ऐसा कोई काला धंधा नहीं था जहां उसके हाथ ना हो। और ये नेटवर्क लंदन से दुबई और कराची तक फैला था। आज दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की आईएसआई की पनाह में कराची के किसी आलिशान बंगले में बैठा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि एक पुलिस वाले के बेटे से ग्लोबल टेररिस्ट बने शख्स की कहानी का आखिरी चैप्टर क्या होगा, इसका अंत कैसे होगा, ये शायद वक्त ही बताएगा।